हेलो गाइस, मैं तेजस कुमार। मैं आईआईटी दिल्ली सीएसई से हूँ और मेरी जेई एडवांस में 88 ऑल इंडिया रैंक थी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जो थिंग थी कि मैं यूजुअली जो पैटर्न रखता था वो स्टार्टिंग केमिस्ट्री, फिर मैथ्स और लास्ट में फिजिक्स। तो इसका मेरा लॉजिक ये था कि केमिस्ट्री तो सबसे जल्दी हो जाती है, उसको ख़त्म करने के बाद मैथ्स पे फोकस करता था। मैथ्स में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता था। और अपने फिज़िक्स पे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अगर मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग भी गया तो मैं फ़िज़िक्स में जल्दी करके पेपर जल्दी खत्म कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से कोई स्ट्रेटजी बना सकता है कि उसको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसको एंड में रख सकता है, क्योंकि उसमें अगर टाइम कम रह गया बाकी दोनों सब्जेक्ट की वजह से तो खींच पाए टाइम। और दूसरा, क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन का वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो चाहे कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो, करने में अच्छा भी लग रहा हो, पर उससे मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो एक जो चीज़ है कि किसी भी लंबे क्वेश्चन में टाइम डाल के आगे के 3 क्वेश्चन सेक्रीफाइस करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो स्टार्टिंग में जैसे भी कोई क्वेश्चन लग रहा है भी ये करने में मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, उसको मार्क करके आगे बढ़ दो। और पेपर के एंड में 15-20 मिनट्स ऑलमोस्ट रखो कि एक बार वापस पुराने क्वेश्चन पे जा सके। इस पैटर्न के साथ एक्चुअल पेपर्स पे ट्राई करना है पेपर से पहले। तो जो मॉक पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनमें इस टाइमलाइन के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो फाइनल पेपर है उसमें भी ये प्रैक्टिस हो पाएगी। तो जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जेईई मेंस और एडवांस में है वो कि मेंस बहुत हाई स्कोरिंग पेपर होता है। एडवांस में तब भी हायर रैंक्स अराउंड 80%, 75% मार्क्स होती है, पर मेंस में तो अगर तुम्हारे टोटल से 2-5 नंबर भी कम है तो उस पर 1000 लोग बैठे होते हैं। तो उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंस के अंदर तुम एक एक क्वेश्चन जो कर रहे हो उसको चाहे तो एक बार रिविजिट कर लो, पढ़ एक और बार ढंग से लो, पर मेंस में एक क्वेश्चन गलत करने की काफ़ी ज़्यादा हाई पेनल्टी होती है, चाहे वो सिंपल सा क्वेश्चन। और सेकेंड, उसकी प्रेपरेशन में जो डिफरेंस है वो ये कि मेंस बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग से इवेलुएट होता है। तो जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, तुम्हें एनसीईआरटी उसकी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो कि वो एक एक लाइन पूछ लेते हैं। कहीं एनसीईआरटी में एक लाइन होगी, उसका एक क्वेश्चन बना के एमसीक्यू दे देंगे। एडवांस में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पर मेंस में तो एनसीईआरटी कम से कम 2-3 बार फिजिक्स केमिस्ट्री की कर ही लेनी चाहिए। एक जो चीज़ अगर जो भी कोई आईआईटी टारगेट कर रहा है उसको समझनी चाहिए कि आईआईटी एडवांस के पेपर भी मिलती है। मेंस क्वालिफाइंग होता है, तो मेंस के थ्रू एनआईटीज़ और स्टेट कॉलेजेस मिलते हैं। तो अगर कोई आईआईटी फोकस कर रहा है तो उसको लास्ट के 2 महीने 3 महीने जो आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन है उस पर बहुत ढंग से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से मेंस क्लियर करने से कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके लिए तुम्हें, और क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इतने कॉन्सेप्चुअल आते हैं ना, कि तुम अपने मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, फिजिक्स में इलेक्ट्रो और मैकेनिक्स हो गई, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जो सॉलिड स्टेट और ऐसे फिजिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो, तो इन पे बहुत अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। इसके जो भी अच्छे क्वेश्चन जो भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन 11th में और 12th में, उनको तो मैं कहूँगा कि वो जब क्वेश्चन कर रहे हो तो मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ताकि लास्ट में हमारे पास 100 क्वेश्चन इवेल्युएट करने को हो जेईई से पहले। और जो अभी जिनका एडवांस का पेपर है उनको भी कहूँगा कि वो ऐसे क्वेश्चन बैंक ढूंढ लें, नेट पे इजीली मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी वाले। ये क्वेश्चंस अभी करने की काफ़ी नीड रहती है, ताकि एडवांस के क्वेश्चन तुम सोच पाओ उसी टाइम पीरियड पेपर। तो मेरी जो पर्सनल जर्नी रही जेईई की वो ऐसी थी कि 11th तो नॉर्मल मेरा कोचिंग में हुआ था, एलएन जयपुर से किया था मैंने। उसके बाद 12th जब स्टार्ट हुई थी तो लॉकडाउन लग गया था, तो 12th पूरा ऑनलाइन किया। उसमें मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा जिन्होंने ऑनलाइन की वजह से अपना जो एक रूटीन था उसको छोड़ दिया, वो ढंग से पढ़ना बंद कर दिया, जो एक डिसिप्लिन होता है वो चला गया। ये हमारे टाइम ऑनलाइन की वजह से तो बहुत स्पेशली दिख रहा था, पर इन जनरल भी ये रहता है कि प्रिपरेशन में कि जब तुम 11 ठीक ठाक कर लेते हो तो एक पीरियड आता है जब आदमी थोड़ा बर्नआउट सा हो जाता है 12th के पास, कि
उस टाइम काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम 1.5 साल से लगाए जा रहे हो, उस टाइम पे छोड़ने की बहुत इच्छा होती है कि अब छोड़ो, मतलब कर लिया ठीक ठाक हो जाएगा इससे। पर इस ट्रैप में घुसना मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तुम्हारे पूरे करियर में जी, क्योंकि अब तुमने 1.5 साल अच्छा खासा अपना डाल दिया है, 6-7 महीने और एक्स्ट्रा डाल के तुम काफ़ी एक बेटर पोजीशन पे एंड कर सकते हो। ये जो बर्नआउट है उसमें मत घुसना, और अपनी प्रिपरेशन को एकदम एंड तक रेगुलरली करते रहो, ताकि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट्स ना रहे। जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको मेरी एडवाइस है कि नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाओ। नोट्स यूजुअली क्या ऐसा रहता है कि फिजिक्स मैथ्स में तो रफ नोट्स बना के छोड़ देते हैं हम कि ठीक है ये हेडिंग वेडिंग लिख ली और उसके बाद स्किप कर दिया। ऐसे नोट्स रीयूजेबल नहीं रहते। नोट्स का काम ही यही है कि जब तुम अगली बार इस पेपर को देने जाओ, अगली बार इस चैप्टर को पढ़ो, तो तुम्हें जितना पहली बार पढ़ने में टाइम लगा उतना वापस ना लगे, तुम उसके 10% टाइम में ही पूरा चैप्टर वापस पढ़ लो। तो एक तो नॉर्मल जो भी तुम पढ़ रहे हो वो नोट्स बनाओ, पूरा का पूरा चैप्टर वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो तुमको अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगे, जो तुम्हें पहली बार समझ नहीं आए, कुछ ऐसी इंसाइट्स तुम्हें लगी कि ठीक है ये इस टॉपिक को इस तरीके से अगर मैंने समझा तो मेरे को आगे की चीज़ें और अच्छे समझ आती, सिर्फ ये कंटेक्स्ट रखो ताकि जब अगली बार पढ़ो तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम ना मिले। और हर एक सब्जेक्ट के तुम 1 पेजर A4 नोट्स मैं बनाता था, उसके आगे पीछे बहुत छोटे छोटी राइटिंग में 1 पेज के अंदर ही पूरा सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया कि ये चैप्टर है तो इसमें ये फॉर्मूलाज हैं, ये की कॉन्सेप्ट हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही A4 शीट पे पूरा लिख दिया। तो तुम्हारे पास एंड में ऐसे 20 कुछ A4 शीट होंगी और एक दिन में 3-4 A4 शीट पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। तो तुम हर हफ्ते पूरा का पूरा सिलेबस अपनी 20 शीट से रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं।